नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज। लेकिन इस रिपोर्टाज को पढ़ने से पहले आइए इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उनकी छवि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और पत्रकारिता में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। और हिंदी के जो गद्य शैलीकार हैं, जिन्होंने गद्य को एक नया रूप प्रदान किया है, उनमें भी उनका एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। हिंदी की जो लघु कथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, इन विधाओं का तो एक तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने न केवल प्रवर्तन किया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो उनका नाम रहा ही है और हमेशा उनकी ये कोशिश रही है कि जो उच्च मानवीय मूल्य हैं उनको खोजा जाए, उनकी स्थापना की जाए, उनका प्रसार किया जाए। तो ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगर उनके जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो ये है कि उनका जन्म देवबंद, सहारनपुर जो जनपद है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक कस्बा है देवबंद। वहाँ एक सामान्य परिवार में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। पंडित रमादत्त मिश्र इनके पिता का नाम था और वो अत्यंत सरल और सात्विक व्यक्ति रहे हैं। अपने एक संस्मरण में, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे पिताजी नाम का एक संस्मरण है, तो उसमें उन्होंने लिखा भी है अपने पिता और माता के व्यक्तित्व का बड़ी ही चुटीले अंदाज में, अपनी रोचक शैली में उन्होंने संक्षेप में चित्रण कुछ इस तरह से किया है कि वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च थी। मतलब पिताजी तो दूध मिश्री के समान थे और माँ को उन्होंने लाल मिर्च बताया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः उनकी जो माता जी थीं वे थोड़ी सी प्रखर स्वभाव की रही होंगी, तो इसीलिए उनकी तुलना उन्होंने लाल मिर्च से किया। अपनी शिक्षा के बारे में स्वयं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है कि जो मेरी शिक्षा थी वो हिंदी की शिक्षा पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल और टमटम से आगे नहीं बढ़ी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि औपचारिक जो शिक्षा थी इनकी वो कोई बहुत उत्कृष्ट कोटि की नहीं थी। उसका अवसर इन्हें अधिक नहीं मिला। थोड़ी बहुत इन्होंने संस्कृत सीखी और किशोरावस्था में इन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जब ये खुर्जा, बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे में एक संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर ये पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना और उस भाषण से ये इतने प्रभावित हुए कि उस संस्कृत विद्यालय की इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके, परीक्षा छोड़ करके और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और सन 1930-32 और 1942 ईस्वी में जो ये आंदोलन हुए आज़ादी को लेकर के, तो उसमें ये जेल भी गए। और इनके जो लेख हैं तो इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं। इनके अपने जीवन के जो अनुभव हैं, आज़ादी की लड़ाई में जो जब ये शामिल हुए उससे जो इन्हें अनुभव अर्जित हुआ, वो सारा का सारा अनुभव ही रह करके इनके लेखों में, इनके निबंधों में, इनके रिपोर्टाज में प्रकट होते हैं। प्रभाकर जी के अगर प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ देखें, ग्रंथ तो उनके काफ़ी हैं, कई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अगर वो देखें तो आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्काए। तो आप इनके अगर शीर्षक देखें प्रिय छात्रों तो वो भी काफ़ी रोचक हैं, बड़े आकर्षक और लयात्मक शीर्षक हैं। तो ये 9-10 पुस्तकों के संग्रह हैं इनके। ये आप
याद रखें, परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन साहित्यकार की इस पुस्तक में कौन सा निबंध है या ये पुस्तक किस लेखक की रचना है, तो इनको याद रखना आवश्यक है। आगे देखें तो प्रभाकर जी का जो गद्य है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो गद्य लिखा है, क्योंकि वो एक पत्रकार भी थे और शैलीकार का मतलब ये है कि गद्य में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। उन्होंने हिंदी गद्य को नए ढंग से अन्वेषित किया, खोजा और उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखिए ये है कि जीवन में से ढल कर आया हुआ उनका गद्य है। जीवन का जो ताप रहा, उनका अनुभव रहा, वो उनके गद्य में भी उतर करके दिखाई पड़ता है। और ये स्वाभाविक है, साहित्य जो है वो साहित्यकार के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और निबंध है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, ये तो ऐसी विधाएं हैं जिसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को विशेष महारत हासिल है। ये तो ऐसी विधाएं हैं जिनमें व्यक्तित्व तो मुखरित होता ही होता है। उनकी शैली में व्यक्तित्व की दृढ़ता, जो मूल्यों के प्रति उनकी दृढ़ता रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता, मानवीय करुणा, ये जो सारे एक मनुष्य के अंदर अच्छे गुण होते हैं, वे सब उनके व्यक्तित्व के अंदर थे और वो उनके साहित्य में भी उभर कर सामने आता है। व्यक्तित्व की दृढ़ता, लुंज पुंज व्यक्तित्व नहीं था, दृढ़ व्यक्तित्व था। किसी सिद्धांत, किसी मूल्य पर वो टिके रहने वाले व्यक्ति। विचारों की सत्यता, विचारों में एक खरापन था। अन्याय के प्रति आक्रोश, ये तो प्रत्येक साहित्यकार का लक्षण होना चाहिए। अगर वो फैले हुए अन्याय को देखकर खामोश रहता है तो फिर उसके साहित्य की कोई मूल्यवत्ता नहीं रह जाती। सहृदयता, सहृदयता का मतलब हृदय का एक जैसा हो जाना, समान हो जाना, दूसरे के सुख और दुख के अनुभूति को जो महसूस करे उसे सहृदय कहा जाता है। दूसरे का समानुभूति, सहानुभूति, समानुभूति जिसे हो जाए, सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति, वो सहृदय होता है। दूसरे को कष्ट हो रहा है, हमें भी उसका आभास हो तो हम सहृदय हैं। उदारता, मन का बड़ा होना, और मानवीय करुणा, और एक जो करुणा का भाव होता है दूसरों के लिए, ये सारी चीज़ें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लेखन में उतरा है। और वो इसलिए उतरा है क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ये सारे गुण रहे हैं। ये आप जब रॉबर्ट नर्सिंग होम में निबंध पढ़ेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। उनका जो भावुक व्यक्तित्व है, उनका जो सहृदय व्यक्तित्व है, उनका जो दूसरों के लिए करुणा से भरा हृदय है, वो उस निबंध में आपको जगह जगह दिखाई पड़ेगा। तो अपने विचारों में वे उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप उनके लेखों में मिलते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ और नई सूक्तियाँ दी हैं। ये उनके भाषा में चुटीलापन है, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी भाषा में चुटीलापन है। नए मुहावरे देखने को मिलेंगे, नई लोकोक्तियाँ देखने को मिलेंगी, नई सूक्तियाँ देखने को मिलेंगी। कविता तो उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखी, लेकिन उनका जो गद्य है अगर उसे आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें कवि की भावुकता, जैसे एक कवि भावुक होता है और उसके काव्य में वो भावुकता छलकती है, करुणा छलकती है, ठीक उसी प्रकार से उनके गद्य में भी ये सारी अनुभूतियाँ देखने को मिलेंगी। और कई कई जगह पे रॉबर्ट नर्सिंग होम जब निबंध आप पढ़ेंगे तो भी देखेंगे, कई कई पंक्तियाँ तो ऐसी दिखाई पड़ेंगी जैसे ये गद्य नहीं बल्कि काव्य है, जैसे ये कविता है, कविता लिखी गई है, गद्य के रूप में ये कविता है। तो ये विशेषता इनके साहित्य में, लेखन में दिखाई पड़ती है।
इनके यहाँ गद्य में विनोद की परिस्थितियों में छोटे छोटे वाक्य, जब वो थोड़ा सा चुटीलापन दिखाते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों में लिखते हैं, और जब चिंतन करने की स्थिति में होते हैं तो लंबे वाक्य दिखाई पड़ते हैं, और जब वो भावुक होते हैं तो व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर तो खुल करके लिखते हैं, उन्मुक्त हो करके लिखते हैं, और वो भाषा बिल्कुल कवित्वपूर्ण हो जाती है। उसमें लय दिखाई पड़ने लगता है, उसमें एक प्रवाह दिखाई पड़ने लगती है, एक लहर सी आ जाती है। तो ये वाक्य रचना इनके देखने को मिलती है। और जो मुख्य गद्य विधा है इनकी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, वो रिपोर्ताज है। अब प्रिय छात्रों, आप ये रिपोर्ताज को सुन करके थोड़ा सा मन में आपके जिज्ञासा होगी कि आखिरकार ये रिपोर्ताज क्या है। रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी शब्द है, अंग्रेजी में से रिपोर्ट कहते हैं। तो जैसे ये पत्रकार होते हैं और पत्रकार किसी खबर को लाते हैं, उसको फिर अखबार में छपवाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो उसको तो रिपोर्टिंग कहा जाता है। लेकिन सूचना जो है वो साहित्य में रिपोर्ताज नहीं बनता है। जब कोई खबर या कोई घटना या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो किसी समय कहीं घटी हुई हो, काल किसी समय घटी हुई हो, उसको थोड़ा भावनाओं और संवेदनाओं के धारा में मिला करके, नदी में प्रवाहित करके, नदी में घोल करके, और जब उसे प्रवाहित किया जाता है तब वो रिपोर्ताज का रूप धारण करती है। हर रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्ताज नहीं होती है। हर रिपोर्टिंग खबर तो बन सकती है, लेकिन वो साहित्य नहीं बन सकती। ये जो आप पढ़ेंगे निबंध रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये रिपोर्ताज है। और आप देखेंगे कि केवल लेखक सूचना नहीं देता है, केवल 1951 की घटनाओं का वो ब्यौरा नहीं देता है। ये नहीं बताता कि एक हॉस्पिटल है, उसमें एक मरीज है, उस मरीज को भर्ती किया गया, उसमें इतने नर्स हैं। केवल आंकड़े या सूचनाएं नहीं देता है, वो उस समय घट रही घटनाओं की सूचना के साथ साथ उनमें जो नाते रिश्ते हैं, उनमें जो भावनाएं हैं, उनमें जो अनुभूतियां हैं, उनमें मनुष्यों के आपसी संबंध जो हैं, वो भी जब पूरी संवेदनशीलता के साथ, भावना के साथ उभर कर सामने आता है, तब वो सूचना, वो रिपोर्ताज में परिवर्तित हो जाती है, जो कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में हुई है। कैसे हुई है, किस प्रकार से इस रिपोर्ताज को एक साहित्यिक स्वरूप दे पाने में लेखक सफल रहा है, इसे हम जब ये रिपोर्ताज पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तो हम रेखांकित करेंगे, तब हम उसे जानेंगे। प्रिय छात्रों, जो रिपोर्ताज होता है उसमें 3 विधाओं का मिश्रण रहता है। रिपोर्ताज कहीं सूचना दी जा रही है तो कुछ ही देर बाद हो सकता है किसी के व्यक्तित्व का चित्रण हो रहा हो, तो वो रेखा चित्र जैसा हो जाता है। और अगर वो पुरानी घटना है, उसको कोई स्मरण करके, उस घटना को अनुभूत करके फिर से प्रस्तुत कर रहा है, तो वो संस्मरण का रूप भी धारण करता है। तो ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्ताज है, इसमें आपको रिपोर्ताज, संस्मरण और साथ ही साथ रेखा चित्र, तीनों का ही मिश्रण दिखाई पड़ेगा। पढ़ेंगे तो उन अंशों को रेखांकित करेंगे, बतलाएंगे कि देखें यहाँ पर रिपोर्ताज है, यहाँ पर ये संस्मरण की शैली है, और यहाँ पर अब किसी के व्यक्तित्व का चित्रण किया जा रहा है, व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो रिपोर्ताज में ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती आती रहती हैं। पढ़ते समय हम इनको विशेष रूप से रेखांकित करेंगे, देखेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि एक लेखक किस प्रकार से एक विधा में इन तीनों तत्वों का मिश्रण प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वो तब जब हम आगे निबंध या आगे इस रिपोर्ताज को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने आज इस व्याख्यान में जाना कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर
का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका शैक्षिक परिवेश कैसा था, भारत की आज़ादी से उनका जुड़ाव किस प्रकार का रहा है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं, कृतियां हैं, और उनकी जो शैली है गद्य के लेखन की, उसकी क्या विशेषता है। अब लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम परिचित हो चुके हैं। इसके अगले व्याख्यान में हम उनके द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज रॉबर्ट नर्सिंग होम में को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और उसकी जो अनुभूति है उसे भी ग्रहण करेंगे, भाषा सीखेंगे, साथ ही साथ उसकी शैली से भी परिचित होंगे। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।